साथियों नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक 3284 वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जानेंगे मेगा डेटा एनालिसिस। हम इसके बारे में मतलब फाइनल आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा इसका, है ना, और कट ऑफ इसकी क्या रहेगी, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें जो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें हाई में कट ऑफ चली जाएगी इसकी, है ना, तो ये डिपेंड करता है भाई बच्चों के कि कितने बच्चे इसमें प्रेजेंट रहें, कितने एब्सेंट रहें और कितने बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे। बहुत सारे मेरे पे मतलब इससे पहले मैंने यूपी ट्रिपल एस सी 3284 की वीडियो डाली थी, उस पर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जी थोड़ा सा ये अंदाज़ा बता दीजिए कि इसकी जो टाइपिंग की मेरिट है वो कितने पे लग जाएगी और फाइनल जाने के चांसेस कितने हैं। तो देखिए साथियों, इसमें थोड़ी मेहनत करी है मैंने। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर हम बात करते हैं उपस्थिति की। सबसे पहला काम हमारा ये है कि कितने लोग इसमें जो है, कितने बच्चे उपस्थित रहे हैं और कितने एब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब पैट की जो कट ऑफ लगी थी, ये लगी, तो इसमें शॉर्ट लिस्ट करे बच्चे 1,32,538। ये डेटा है, ये सटीक डेटा है साथियों। इसके बाद में यहाँ पर जो है फिर यहाँ जब इसका एग्ज़ाम हुआ साथियों, तो यहाँ पर 67% प्रेजेंट रहे। ये एक मैं वैसी खबर नहीं बता रहा अपने पास से, ये एक न्यूज़पेपर में निकाली गई थी। 67% रहे और 33% की यहाँ पे अनुपस्थिति देखी गई। यानी कि लगभग आप ये समझो 90,000 तो इधर जो प्रेजेंट रहे 88,800 आए हैं यहाँ पे निकल के। ठीक है, टोटल देखा जाए तो, और 43,700 ये 33% अनुपस्थित रहे जिन्होंने परीक्षा दी नहीं। जो पेपर छोड़ा है हर 3 में से एक छात्र गायब रहा है। ठीक है, तो अब ये लगा लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ इतने अनुपस्थित रहे हैं, तो यहाँ आप ये देखो कि इसमें से 1,32,000 में से केवल 88,800 ने ही परीक्षा यहाँ पे दी है। अब इन्हीं का रिजल्ट आना है साथियों, इन्हीं का रिजल्ट आना है। इसमें ऐसे थोड़ी ना जनरल कंपटीशन है तो इसमें 20 लाख 30 लाख 25 लाख फॉर्म है तो इतने बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने तो परीक्षा दी है, अब यहाँ इनके डिपेंड करेगा नंबर पर। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने सब साफ साफ लिखा हुआ अपने नोटिफिकेशन में कि भाई हम जो है 15 गुना लेंगे, है ना, 15 गुना का चयन है। तो 15 गुना का है। हालांकि देखो इससे पहले 5512 की वैकेंसी हुई है, 5512 जो ये वैकेंसी जिनका डीवी चल रहा है ना, तो इसमें क्या है कि 17 गुना बच्चे बुला लिए थे, 16.75% बच्चे यहाँ पे बुला लिए थे। ठीक है, तो लगभग 17% मानो आप। तो इस भर्ती में 3284 में हम न्यूनतम एवरेज मान के चलते हैं कि 15 गुना औसत मान कर चलते हैं। ठीक है, 15 गुना बच्चे बुलाएंगे तो तब भी देखो भाई कितना कम कंपटीशन है यहाँ पर, है ना। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारे इतने नंबर है, इतने नंबर हैं। वो मैं मानता हूँ कि नंबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हर बच्चा, अब ऐसे थोड़ी है कि पूरे 3284 के नंबर इतने ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें एवरेज बच्चा भी है, कमज़ोर बच्चा भी है, तो हर तरीके का बच्चा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए अगर ये 15 गुना बुलाएंगे तो कितने बैठेंगे। तो 3284 का आप 15 गुना कीजिए तो कितने बैठेंगे, 49,260। हम 50,000 मान रहे हैं। ठीक है, 50,000 मान के चलो आप। तो यहाँ पर जो है 50,000 बच्चों में अब यहाँ पर ये टाइपिंग का रिजल्ट आएगा जो 50,000 बच्चों के पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये इतिहास की जो है सबसे बड़ी टाइपिंग कॉल रहेगी, यानी कि इस वैकेंसी के लेके, क्योंकि इससे पहले तो तुम्हें पता है भाई 5512 वैकेंसी चल रही है, इससे बड़ी वैकेंसी है। लेकिन फिर भी अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई ये बड़ी वैकेंसी तो है ही। अब इसके हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए कंपटीशन अब आधा रह गया है, अब आधा हो गया भाई। देखो 1,32,000 मैं कह रहा हूँ ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे, अब यहाँ 50,000 को टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो उपस्थित 88,800 है ना, टाइपिंग के लिए कॉल आएगी 49,260 छात्रों के लिए। तो लगभग हर दूसरा छात्र को टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। यहाँ ये बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है अपने हिसाब से मतलब 90 पे टांग देंगे मेरिट या 80 पे टांग देंगे। टाइपिंग की मेरिट तो कम ही जाएगी, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग की मेरिट कितने पे जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे इसमें हम बात करेंगे भाई कट ऑफ कम रहने का कारण क्या है, क्यों रह सकती है कट ऑफ कम। ठीक है, तो कट ऑफ कम रहने का कारण देखो, एक तो डुअल लैंग्वेज में इसमें टाइपिंग है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग पास करना एक बड़ी चुनौती है। तो ये सही बात है साथियों, क्योंकि किसी पे अंग्रेजी की टाइपिंग आती है तो इसमें हिंदी की नहीं होती है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मान लिया तुम्हारी इंग्लिश की तो है 50 की 60 की और हिंदी में तुम्हारी यार ये 15 की 20 की टाइपिंग, तो तुम अगर एक टाइपिंग आपने फेल कर दी तो आप जो है दोनों टाइपिंगों में फेल हो, ये समझो आप। ठीक है, तो दोनों टाइपिंग यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो हर बच्चे की ये मिलती नहीं है, इसलिए कट ऑफ इसकी डाउन जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैंडिडेट शिफ्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे देरी के कारण। अब तुम देख लो कि ये 2022 के पैड से 5512 जिसका डीवी चल रहा है ना, 2022 के पैड सेट की हुई है
और गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाई दे रहा भाई 2022 की वैकेंसी है, फिर 2022 के पैट से वैकेंसी 2023 में आई थी, अब 2026 चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी है कि बच्चे जो अच्छे छात्र हैं मान लिया उनकी कहीं अलग जॉब लग गई तो वे थोड़ी है इसका ही वेट करते रहेंगे। जैसे मान लिया यूपी पुलिस में चले गए, कुछ वीडियो में चले गए, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो बीच में और भी बहुत सारे एसएससी के रिजल्ट आते हैं, रेलवे के रिजल्ट आ गए तो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो डिले बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, जितनी देरी होगी भर्ती, जितनी लेट होगी तो क्रीम जो छात्र होंगे ना उतनी ही दूसरी नौकरी में सेटल हो जाएंगे, उतनी ही दूसरी नौकरी पकड़ लेंगे साथियों। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना इसी का वेट करते रहेंगे वो कि भाई अगर ये यूपी ट्रिपल एससी डिपार्टमेंट करने लगे 10 साल में तो 10 साल थोड़ी ना वेट करेंगे भाई। जिसके पास में ऑप्शन नहीं है वो तो एक देखो अलग बात होगी, है ना। जिसकी जो एलिजिबल है, जिसकी एज भी है, जो अच्छा छात्र है, तो वो क्यों वेट करेगा। ठीक है, तो कट ऑफ कम रहने के हमने ये कारण जाने हैं। अब देख लेते हैं साथियों, देखो अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, वो भी टाइपिंग के लिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, टाइपिंग के लिए। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये ना कहे कि भाई यहाँ जो है मतलब अभी देखो फाइनल का अंदाज़ा होगा, यहाँ पे सिंपल ये बात समझो आप, है ना, थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, मैं इन्हें एक साथ लेके क्यों आया हूँ कि इससे पहले आप देखना 5512 की कट ऑफ 41 नंबर पर गई थी। हालांकि उसका पेपर का लेवल आप देखना, लेवल 3284 का और 5512 का कंपेयर करोगे ना तो वो 3284 का ईजी पेपर है बहुत, और वो जो है उसका लेवल उसमें जो है 50-55 में ही बच्चे मतलब फेल हो गए, ये समझो तुम, है ना, इतना कठिन स्तर है उसका। अब यहाँ पर देखो, चलो उसमें 41 पे मेरिट गई है। अब यहाँ बच्चे हैं जैसे, है ना, स्कोर भी ठीक ठाक करके आए हैं, लगभग जो एवरेज बच्चा है वो 65, 70, 75, 80 तक पहुँचा है इसमें। ठीक है, और भाई जो जिनके 90 नंबर बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, तो ये तो 10-5 बच्चे हर भर्ती में होते हैं। ज़्यादा आपको जो है डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैकेंसी 3284 है, सारी भरी जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसकी कट ऑफ में एक ही लेके आया हूँ, यानी कि 55 से 60 पर जाने की इसकी उम्मीद है, वो भी टाइपिंग की। ठीक है, इतने पे ये मेरिट लगाएंगे। इससे चाहे डाउन लगा दे, लेकिन इससे हाई मेरिट इसकी यहाँ पे टाइपिंग की नहीं लगने वाली है, पेपर चाहे कितना भी ईजी आया हो, है ना। अब यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी की वही 50 से 55 के बीच में इसकी रहेगी, एसटी कैटेगरी की 45 से 50 के बीच में इसकी रहेगी, है ना। और जो महिला है वो 50 पे अपना जो है टाइपिंग के लिए तो सेफ समझे भाई। ठीक है, 50 पे उसकी कॉल आएगी टाइपिंग के लिए। और कुछ इसमें हमारे साथी हैं जो पीएच कैंडिडेट हैं, है ना, तो उनके लिए आप ये समझ लो कि अगर आपका 45 से 50 के बीच में स्कोर है, ठीक है, तो आप भी सेफ हो, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, है ना, पेपर ईजी था। तो यहाँ पर जो है ये टाइपिंग की कट ऑफ है। अब साथियों, अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि भाई टाइपिंग के बाद क्या बढ़ सकती है। बस ये है कि देखो अभी इसमें टाइपिंग में कितने पास होते हैं ये डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर भी हम एक एवरेज लेके चलते हैं। जो साथी 80 नंबर के, किसी का 85 नंबर है, किसी के 90 नंबर है, ठीक है, तो उन्हें नंबरों को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिसके मतलब कम नंबर है वो टाइपिंग नहीं कर रहे। अब तुम एक बात बताओ, हमारा काम है सिर्फ कर्म करने का, तो पहले ये जो मान ली तुम्हारे 60 नंबर हैं, 65 नंबर हैं और तुम टाइपिंग कर नहीं रहे, तो तुम तो पहले ही फेल मान रहे हो अपने आप को, है ना। तो तुम अपना कम से कम टाइपिंग करो। टाइपिंग करने के बाद में, डीवी के बाद में जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, तो उसमें ये तो तसल्ली रहेगी भाई जो हमारा काम था वो हमने पूरा कंप्लीट कराया। अब तुम पहले से ही ये सोच लोगे कि यार ये इतने कम नंबर है, नहीं होगा सिलेक्शन, क्यों मैं मेहनत करूं। भाई इसकी आने वाले समय में और भी वैकेंसी आएगी, वो भी मैं अपडेट दे दूंगा आपको। लगभग 4000 प्लस वैकेंसी और आनी है इसमें। ठीक है, तो कम से कम कुछ भी ना होगा तो ये मेहनत कहीं और तो काम आएगी आपके। ठीक है, उससे नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की बात करूँ, अगर ये ज़्यादा लेट होता है, तो अगर ये ज़्यादा लेट होगी वैकेंसी, यानी कि 5512 को ये कर देंगे फाइनल, तो इसके बाद में जो इसकी मेरिट होने वाली है वो 70 से 75 के बीच में, ठीक है, ये मेरिट रह सकती है भाई। अगर ये मतलब लेट करेंगे, इसे 5512 को फाइनल करके उन्हें ज्वाइनिंग दे के तब इसका अगर ये रिजल्ट देंगे तो इतनी रह जाएगी मेरिट। अगर इसके बीच में इसको फंसा दिया तो फिर भाई साहब 75-80 तक इसकी मेरिट चली जा सकती है, फिर 80 नंबर तक जाएगी इसकी मेरिट जो जनरल की है। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 3-3 नंबर कम रहती है, तो उस हिसाब से अपना कम कर लेना। ठीक है, जैसे सपोज करो जनरल की 80 पे मेरिट चली गई, अभी इन्होंने 5512 से ही पहले बीच में रिजल्ट दे दिया इसका, सब चीज़ करा लेते हैं अगर ये, तो ये समझ लो फिर आपकी जो है 77 पे ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस भी लगभग इतने पे ही रहेगी। अगर ये नहीं, इसे ज्वाइनिंग दे देते हैं और फिर उसके बाद में इसे लेट इसका रिजल्ट देते हैं, तो फिर भाई ये समझो कि मान लिया 75 अगर जनरल रहेगी तो 73 पे मेरिट लग जाएगी ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। एससी पे वही जितने नंबर कम रहते हैं 5-7 नंबर, है ना, एसटी पर
फिर उस हिसाब से आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। तो 70 से 75 यहाँ हो गया। फिर इसके बाद में भाई यहाँ पे क्या होगा, 65 से 70 तक, है ना, उसका नंबर आ जाएगा SC में जो होगा, है ना। ST कैटेगरी का, SC कैटेगरी का कितना है, जैसे मान लिया 60 से 65 के बीच भी नंबर होगा, उसे भी नौकरी मिल सकती है यहाँ पर, जितना लेट होगा फ़ायदा तुम्हारा ही है इसमें, ठीक है। फीमेल भी जो है 65-70 नंबर जिसके हैं, ठीक है, तो वो अपना आपको फाइनल मान के चलें, ठीक है भाई, नुकसान नहीं है। फिर तुम टाइपिंग में थोड़ी कमजोरी छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 90 नंबर है, उनकी एक इंग्लिश की स्पीड बढ़िया है, क्योंकि कमेंट आई मेरे पास में, मैंने पढ़े कि जी इंग्लिश की तो हमारी 50 की स्पीड है और हिंदी में हमारी 20 स्पीड आ रही है, तो गलत है ना, फेल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा थोड़ी है उस नंबर का फिर, ठीक है। और तुम भी मान लिया तुम्हारी नंबर कम है और तुम टाइपिंग भी ना करो तो फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। तो समझो बात को, टाइपिंग पे अपना फोकस रखो, ठीक है। आगे आपका अगला कदम क्या होना चाहिए साथियों, तो निरंतरता होनी चाहिए। प्रतिदिन 3 घंटे टाइपिंग करो आप, ठीक है, 3 घंटे टाइपिंग करो, है ना। ये मत सोचो कि भाई अभी तो फाइनल आंसर की नहीं आई तभी हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है भाई, है ना। टाइपिंग स्पीड से पहले बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि एकदम स्पीड कर देंगे चाहे एरर कितने भी हो जाए, ऐसा मत करो। 95% शुद्धता पर ध्यान दें, 95%, ठीक है। चाहे बहुत प्यार से करो, चाहे स्पीड कम आए, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाओ, है ना। सकारात्मकता रहो, यानी कि पॉजिटिव रहो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, रिजल्ट जल्दी आएगा आपको, ठीक है। पहला फाइनल आंसर की आ जाएगी, फिर रिजल्ट आ जाएगा। टाइपिंग ही सिलेक्शन का असली द्वार है, ये मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि अगर टाइपिंग जिसकी नहीं हुई तो वो तो फेल है ही, वो तो फाइट से बाहर ही हो जाएगा। इसके बाद में टाइपिंग पर लगे रहे भाई, ठीक है, टाइपिंग पर लगे रहे। भर्ती जितनी लेट होगी मेरिट उतनी ही कम जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लेट होने का कारण ये है कि अब ये जैसे DV चल रहा है तो DV के बाद में ज्वाइनिंग दे देंगे, फ़ायदा है। क्योंकि भाई ये UPSSC डिपार्टमेंट ऐसा है कि जैसे 1262 वैकेंसी हुई थी, 250 वैकेंसी खाली रह गई थी, बताओ ना। तो वेटिंग लिस्ट देते, अगर वेटिंग लिस्ट देते तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। अब जो अच्छे छात्र हैं वो कई एग्जामों में DV करा ले, कई भर्ती फंसा रखी है इन्होंने, ठीक है। तो ये गलत चीज़ हो रही है ना। तो जितनी लेट होगी उतना बेस्ट है, फ़ायदा भी है ना। और जिन मेरे भाई की मान लिया ये टाइपिंग वगैरह नहीं आ रही है तो अपनी मेहनत करो, है ना। सभी साथी मेहनत करो ताकि आपकी टाइपिंग तो निकल जाए कम से कम। तो टॉपर बच्चे दूसरी नौकरी में जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, शिफ्ट हो रहे हैं। यह समय हार मानने का नहीं है भाई, स्पीड बढ़ाने का है। धीरे धीरे अपना 3 से 4 घंटे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बढ़िया कर पाओगे इसमें, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई मतलब तुम्हें लग रहा है कि इस चीज़ में ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करिए, ठीक है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।